फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे टेंशन अपॉन द इंडिविजुअल सीलिंग व्हेन सीलिंग नॉट कनेक्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी। सीलिंग टेंशन जो होगा अनसिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब हुआ कि इंडिविजुअल सीलिंग जो है उस पर टेंशन कितना आएगा जब सीलिंग जो है सीओजी से इक्वल डिस्टेंस पे कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे है कि दोनों सीलिंग की लेंथ जो है इक्वल नहीं है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक मैथमेटिकल फार्मूला समझते हैं कि इस केस में क्या होगा और इंडिविजुअल सीलिंग पे टेंशन कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये समझने वाली चीज है वो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू सीलिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी। तो यहाँ जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीलिंग लेग डिस्टेंस का फ्रॉम सीओजी का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस किसी का लोड डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी का 25 है तो यहाँ पे डिस्टेंस 75 होगा। तो चलिए आगे इसमें आप समझ जाएंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर में जो लोड है उसको उठाना है। लोड इस तरह का है, इसका वेट जो है 55,000 kg है। यहाँ पे दो सीलिंग लगे हुए हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक सीलिंग है जो 6 फीट का है और दूसरी सीलिंग 10.5 फीट का है, यानी कि दोनों सीलिंग का लेंथ इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं होने के पीछे रीजन क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक नज़दीक लगा हुआ तो दूसरा दूर लगा हुआ, यानी कि अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहला सीलिंग है उसका डिस्टेंस जो है हुकिंग पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच 3 फीट का है, और जो सेकेंड सीलिंग है उसका जो देखेंगे इसका जो हुकिंग पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस 9 फीट है, यानी कि दोनों का हुकिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 12 फीट है। ठीक है, यहाँ पे जो सीलिंग की जो हाइट है, जो मटेरियल जो लोड को उठाना है, तो सीलिंग जहाँ पे लगा है हुक में उससे उसका जो हाइट है वो यहाँ पे देख रहे हैं 5 फीट है। अब इस केस में देखना है कि दोनों सीलिंग पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी कि टेंशन कितना आएगा, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला को एक बार फिर से देखेंगे। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीलिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी, यानी लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीलिंग लेग डिस्टेंस का, जो कि सीओजी के थ्रू हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड। तो अभी देखेंगे यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल जो शेयर ऑफ द लोड जो यहाँ पे होगा क्या है, 6 फीट के लिए हम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ 6 फीट सीलिंग के लिए हमने पहले सेलेक्ट किया है। तो इसकी डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना फीट है, यहाँ पे देख रहे हो आप 3 फीट है। तो 3 फीट बाई टोटल डिस्टेंस बोथ हुकिंग पॉइंट का कितना है 12 फीट, तो उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द लोड जो आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी, यानी इस सीलिंग की डिस्टेंस है जो 0.25 ऑफ सीओजी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीलिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी। इसका मतलब है कि 0.75 शेयर ऑफ द लोड होगा इस पे, क्योंकि डिस्टेंस इसका 0.25 है तो बचा क्या 100 में 0.75 शेयर ऑफ द लोड होगा यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि 0.75 शेयर लोड हो गया और टोटल लोड इसका कितना दिया हुआ है 55,000। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये होगा 41,250 kg। सिंपल है, कोई यहाँ पे अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे लोड एंगल फैक्टर निकालेंगे। तो लोड एंगल फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है सीलिंग लेंथ एंड डिवाइडेड बाई सीलिंग की हाइट कितनी है। तो सीलिंग लेंथ यहाँ पे देख रहे हैं आपका 6 फीट है और हाइट है जो यहाँ पे 5 फीट है। तो 6/5 करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.20। ठीक है, अब इसको 21,250 इंटू इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 49,500 kg। देखो सीलिंग 1 पे आ गया। अब हम उसी तरह है जो सीलिंग 2 पे बात करेंगे जिसकी लेंथ 10.5 फीट है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लोड अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, सीलिंग 2 का डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9 फीट है, तो 9 फीट डिवाइडेड बाई 12 फीट कर देंगे तो यानी कि आएगा 0.75, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है 0.75 डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी है। इसका मतलब उस फार्मूले का अनुसार लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीलिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी। ये कितना हो जाएगा, उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट जो होगा 0.25 शेयर ऑफ द लोड होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 0.25 ले लिया इंटू टोटल जो इसका वेट है कितना 55,000, यानी कि 13,750 kg इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। यहाँ पे फिर से हमने लोग एंगल फैक्टर निकाला, यानी स्लिंग लेंथ बाई हाइट। इसकी स्लिंग लेंथ जो सेकेंड स्लिंग का क्या 10.5 एंड डिवाइडेड बाई 5 तो हो गया 2.110। अब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 28,875 kg इस स्लिंग पे टेंशन आ गया। तो देखिए दोनों पे अलग अलग टेंशन आया है। स्लिंग यानी इसका एक ही फार्मूला, थंब रूल फार्मूला मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक रहेगा उस पर लोड ज़्यादा आएगा, और जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पर लोड कम आएगा। इसमें देख रहे हैं कि पहला स्लिंग जो है जो 6 फीट का है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक यानी 3 फीट पे ही है, जबकि स्लिंग 2 की बात करें जो कि 10.5 फीट है तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट से है जो 9 फीट दूर है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहेगा उस पर लोड ज़्यादा आएगा, यानी देखिए यहाँ पे लोड ज़्यादा आया है, और जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर है उस पर लोड कम आएगा। तो देखिए दूर है तो इस पर लोड कम आया। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं इस फार्मूला से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।